आज के डेट में हमने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है कि हमने एक तो सबसे पहले मुल्क के वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया करना यहाँ पे हमारा मतलब है, क्योंकि जो पंचायत जम्मू कश्मीर पंचायत राज का थर्ड टायर था, ये थर्ड टायर अभी होना बाकी था, जिसको आप डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड काउंसिल कहते हैं। तो ये हुआ, उससे ज़्यादा हम जम्मू कश्मीर के जो एलजी सरकार है, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स हैं उनके, और बिलखसूस जम्मू कश्मीर के अवाम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया करते हैं कि जिन्होंने बहुत अच्छी तादाद में 50-55% वोट देकर डीडीसी इलेक्शंस को कामयाब बना दिया। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं इन लोगों के, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर पंचायत राज मूवमेंट जो आपके सामने इस वक्त खड़ी है, ये जम्मू कश्मीर में 37,000 पंचायत मेंबरान का एक नुमाइंदा जो है ग्रुप है, नुमाइंदा तंजीम है, जो पिछले 10-11 साल से 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए कोशिश करती थी। और आज के डेट में हम बड़े फखरिया अंदाज में कहते हैं कि जो फर्स्ट टायर था पंच सरपंच, सेकंड टायर था बीडीसी और थर्ड टायर था डीडीसी, वो आज इख्तियाम पजीर हुआ। हम सरकार के इसमें शुक्रगुजार हैं। लेकिन इसके साथ साथ में कुछ और भी मसाइल हमारे हैं। एक यह है कि बीडीसी और डीडीसी के हमारे जो आज के डेट में बन चुके हैं, उनके एजाजिया में इजाफा किया जाए, पंच सरपंच के एजाजिया में इजाफा किया जाए, ऑनरेरियम जिसको कहते हैं। तो दूसरा ये कि बीडीसी और डीडीसी के इख्तियारात उनको वजह किया जाए, ताकि वो ऑनरेबल एमएलए जो कल के डेट में आपके बनेंगे जम्मू कश्मीर रियासत में, तो उनके इख्तियारात के दरमियान कोई तजाद पैदा ना हो। डीडीसी के और बीडीसी के इख्तियारात वजह किया जाए, इनके एजाजिया में भी इजाफा किया जाए। दूसरा हमारा इसमें यह है कि जो बीडीसीज गवर्नर इंतजामिया की तरफ से जो पीआरआई के लिए अलग से हाल ही में एक फाइनेंस कमीशन का कयाम अमल में लाया गया, जिसके लिए हम जुदोजहद करते थे। हमारे इस हवाले से तामीरी हवाले से 3 इश्यूज थे। एक हमारा यह था कि फाइनेंशियल हमारा कमीशन अलग से बनाया जाए पीआरएस के लिए। दूसरा यह था कि प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड हम कमीशन अलग से बनाया जाए, क्योंकि वो तो बन चुका है, जिसको आज कहते हैं प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड, जिसके लिए डीडीसी बन चुके हैं, वो भी बन गया है। तो दोनों हमारी जो है मांगी पूरी की गई। एक जो हमारी इस हवाले से मांग है वो ये है कि हमने कहा था हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर अलग से बनाए जाए, जो खालिस्तान प्योरली पंचायत को देखेगा, ताकि जम्मू कश्मीर की यूटी को दिल्ली से जो पैसा डायरेक्ट फ्लोट हो जाएगा वो डायरेक्ट पंचायत के अकाउंट में आकर उसमें किसी की जो है इंटरवेंशन किसी का ना हो, ताकि आराम से काम हो और तामीराती काम आगे बढ़े। वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर का कयाम लाना अभी बाकी है, उसके लिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं। तो इसके अलावा हमारा यह है आज के डेट में, तो यूं जमहूरिया चूंकि आने वाला है, सरकार की तरफ से एक ऑर्डर निकल चुका है कि बीडीसीज जो ऑनरेबल बीडीसीज हैं वो वहां पे जाके हर ब्लॉक में अपने कंसर्न रेस्पेक्टिव ब्लॉक्स में जाकर अपना जो है यूपी जमहूरिया के मौके पर झंडा लहराए। हमारी सरकार से गुजारिश है कि जो हाल ही में डीडीसीज इलेक्ट होकर आए हैं, बड़ी बहुमत के साथ बन के आए हैं, उनका भी वहां होना लाजिम बनाया जाए। अगर बीडीसी झंडा लहराएगा, लेकिन डीडीसी का भी होना वहां यकीनी बनाया जाए। सरकार की तरफ से ये एक ऑर्डर निकाला जाए, हमारी ये भी गुजारिश होगी। दूसरा यह है कि बीडीसी के इख्तियारात पर जो है 8 महीने पहले 25 लाख रुपया तामीराती काम करने के लिए उनके अकाउंट में सरकार ने वादा किया था कि 25 लाख रुपए उनके अकाउंट में जमा किया जाएगा। लेकिन 8 महीने गुजरने के बावजूद आज के डेट में जो हम देखते हैं, अभी तक उनके अकाउंट में कोई ऐसा पैसा जमा नहीं हुआ है। लोग उनके दरवाजे पे आते हैं, हमारे छोटे छोटे मसाइल हैं, उनके जो पंचायत हल्का है, किसी के बीडीसी के इख्तियार में 20 हल्के हैं, किसी के इख्तियार में 30 हल्के हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी सोबी साहब बैठे हैं, इनके वागुरा ब्लॉक में 32 हल्के बनते हैं। तो हर एक सरपंच पंच इनके पास आता है, 1-1 लाख रुपए दीजिए, हमें कोई काम करवाना है छोटा मोटा वहां से। तो लोगों के सामने आज के डेट में ये बीडीसी का जो 25 लाख अकाउंट है, ये मजाक बन के रहा है, और उसका बराह रास्त असर कल के चुने हुए डीडीसी पे भी पड़ेगा। तो लोग इसको भी मजाक समझेंगे। निकाला है एक ऑर्डर, उसमें कहा गया कि जो डेवलपमेंट काम हो रहा है डी इलाकों में, वहां पे आरएंडबी की तरह से, पीएचई के तर्ज पर, इरिगेशन फ्लूड कंट्रोल के तर्ज पर ई टेंडर की जाए। यानी पूरी यूटी का जो भी बंदा आएगा वहां पे टेंडर करके वहां गांव जात में काम कर सकता है। हम इसकी मुखालफत में यहां खड़े हैं, क्योंकि हमारा मानना यह है कि आपने जो हमारा दी प्रोग्राम बनाया है, रूरल डेवलपमेंट जिसको आप कहते हैं, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन मजबूत करने के लिए जो आपने कहा है, उसमें यह है कि वहां के लोगों को रोजगार दिया जाए। वहां के जो लोकल लोग हैं, ये इस स्कीम का स्पिरिट है, ये इस स्कीम का रूप बन जाता है, स्पेशली मनरेगा का, ताकि वहां पे लोगों को रोजगार मिले। अगर आपने ई टेंडर का सिलसिला शुरू किया, जैसे आप पीएचई में करते हैं, इरिगेशन में करते हैं, वर्क डिपार्टमेंट में करते हैं, तो इस तरह से वहां के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। आज के डेट में हमारे पास
बीटेक, एमटेक, एमएससी, एमएड, पीएचडी लड़के बैठे हैं बेकार, जो रोजगार के लिए तरस रहे हैं। एक तरफ से सरकार उनको सरकारी नौकरी नहीं देती है, दूसरी तरफ से वो गांव जात में अपना काम करके दो पैसा अपने घर बार मां बाप के लिए कमाने के लिए बैठे हैं। लेकिन सरकार जब ई टेंडरिंग का फैसला करेगी तो उस तरह से वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, एक खला पैदा होगा, एक कियास पैदा होगा। हमारा मानना यह है कि उस ई टेंडरिंग के ऑर्डर को वापस लिया जाए फिलहाल, ताकि गांव में रह रहे लोगों को